अब दूसरे पे आते हैं. इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी देन प्रूव दैट 1/this आर इन ए पी. तो सोल्यूशन 5. ये ठीक है. गिवन क्या है वापस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये ए पी में. और 2 प्रूव क्या है, 1/c+a एंड 1/a+b ये तीनों ए पी में होगा. ये प्रूव करना. b+c+a+a+b. ठीक है, ये प्रूव करना है. यहाँ तक पहुँचना है हमें. ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ से शुरू किया. अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है. अच्छा, एक तरीका तो वैसे ये भी है. ठीक है, आई कम टू दिस. इसमें अगर मेरे को मान लें, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो ए पी में रहेगा. अगर ये ए पी में है तो ये ठीक है. तो फिर क्या होगा, पहले में तो b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी ए प्लस सी आ जाएगा. दूसरे में आ जाएगा a प्लस बी और b प्लस सी आ जाएगा. तीसरे में आ जाएगा a प्लस सी एंड b प्लस सी, ये आ जाएगा. तो अगर मैंने इनको प्रूव कर दिया ए पी में तो इन नंबरों को फिर इससे डिवाइड करके ये भी ए पी में आ जाएगा. ये ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ऐसा आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ जाएगा. एक हिंट तो यहीं से लग गया. जैसे ये जो 3 टर्म लिखे हैं सिमेट्रिक है. पहले वाले में दोनों जगह ए आ रहा है और बी सी एक एक बार आ रहा है. दूसरे वाले में दोनों बार बी भी आ रहा है और ए और सी एक एक बार आ रहा है. तीसरे वाले में सी और सी आ रहा है. तो जब हमने पहले वाले को ओपन किया तो ए स्क्वायर आया और ये तो सिमेट्रिक है. तो उस हिसाब से इसमें क्या आएगा, बी स्क्वायर और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आएगा. तीसरे वाले में क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये ए पी में होना चाहिए. क्वेश्चन में ओरिजिनली क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये ए पी में. तो बस ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है इस टर्म की कमी है तो हमने जोड़ दिया. ये ठीक है. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये ए पी में है, ये गिवन है. तो इसमें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों ही टर्म्स में. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमा बी स्क्वायर प्लस ऐसे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ऐसे हो जाएगा. अब ये पहले वाला फैक्टराइज हो जाएगा ए प्लस बी ए प्लस सी, ऐसे दूसरे वाला बी प्लस ए बी प्लस सी, ऐसे तीसरे वाला सी प्लस ए सी प्लस बी, ये भी ए पी में हो जाएगा. मतलब अगर ए पी है और उसमें हमने कांस्टेंट टर्म जोड़ दिया तो रिजल्टिंग तो ए पी आएगा. अब ये जो रिजल्टिंग ए पी आया इसको अगर मैं डिवाइड करूँ एक कांस्टेंट नंबर से तो भी वो ए पी ही रहेगा. मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ए पी ही रहेगा. अगर मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया डी भले ही चेंज हो जाएगा बट रहेगा तो वो ए पी ही. तो पहले वाले केस में तो क्या है, 2 कैंसिल हो जाएंगे. तीसरा 1/b प्लस सी बच जाएगा. दूसरे वाले में ए प्लस सी बच जाएगा और तीसरे वाले में 1/a+b बच जाएगा. ये भी ए पी में होना चाहिए. ये ठीक है, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा. ये हैंस प्रूव्ड है, ये एच पी नहीं है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन वैसे होता है कुछ, वो भी आगे पढ़ाया जाएगा बट वो हैंस प्रूव्ड लिखा हुआ है. अच्छा, इसको करने का एक तरीका और है. जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये किस में, ए पी में. तो हम ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए. मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फैक्टराइज किया तो बी माइनस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी सी प्लस बी, ऐसे हो गया. ये ठीक है. अब क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है उसमें तो डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके, तो उसको देख के हम इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए. फिर यहाँ से हमने ऐसे लिखा बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू
सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। फिर क्या किया, कोई बात नहीं, यहाँ जो ऊपर बी है उससे हमने ये बी प्लस सी क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, ऐसे बी प्लस सी, सी जोड़ा और सी घटा दिया, तो ऐसे आ गया। ऐसे ही जो ये वाला बी है वहाँ से हमने ये प्लस बी क्रिएट किया, तो इसमें भी ए जोड़ा और ए घटा दी, ठीक है, ये हो गया, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से तो आ जाएगा बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये भी वन है, ये भी वन है, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो इधर तो आ जाएगा टू, ये तो कैंसिल हो गया, वन आ गया, ऐसे ये वन आ गया, तो वन और वन कितना हो गया, टू। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, तो इसको कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। चाहे हमने ऐसे बोल दिया इस पूरे को ए प्लस सी से डिवाइड कर दिया, तो अगर ए प्लस सी से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा रहेगा, टू अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और नोट्स में हमने एक चीज़ बोला था कि अगर मान लिया टू बीटा इज इक्वल टू एल्फ़ा प्लस गामा हो जाए, तो उसका मतलब क्या है कि एल्फ़ा बीटा गामा ए पी में होगा, ठीक है। तो टू को छोड़ के यहाँ कितना बच गया, वो ये बच गया, वन अपॉन दिस, ये बीटा का काम कर रहा है, ये गामा का काम कर रहा है, मतलब सॉरी, ये बीटा का काम कर रहा है, ये अल्फा का काम कर रहा है, ये गामा का काम कर रहा है। तो दिस विल इम्प्लाई वन ओवर बी प्लस सी, वन ओवर ए प्लस सी एंड वन ओवर ए प्लस बी, ये तीनों ए पी में हो गए, क्योंकि वही रिजल्ट लिखा हुआ है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव प्रूफ था। आई होप आ गया होगा समझ में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू करते करते वन तक, नीचे सब जगह एक्स लिखा है बराबर थ्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सॉल्व एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस ऐसे करते वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री। इसको सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, न्यूमरेटर को हमने कॉमन ले लिया, लास्ट में वन आ गया, इस एक्स को उधर ले गए थ्री एक्स, बट जब एक्स को उधर ले गए तो हमें साथ में लिखना पड़ेगा कि एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, मतलब ये तो एक एक कम हो रहा है, या अगर इधर से देखें तो एक एक बढ़ रहा है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे करके लिखा हुआ। तो ये तो ए पी लिखा हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म ये है और नंबर ऑफ टर्म्स एक्स माइनस वन, तो इसका सम क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब इस डायरेक्शन में ए पी लिख लिया, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, थ्री एक्स, कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस वन इंटू ये टू हो गया, ये हो गया एक्स माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री एक्स। तो ये टू और टू कैंसिल हो गया, इस टू को भी उधर ले गए, तो आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स बराबर सिक्स एक्स, इसको लेफ्ट पे ले आए, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस वन माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस implies x into x minus 7 is equals to 0, which implies x is equals to either 0 और 7, ठीक है। बट जीरो के लिए तो इसने मना कर दिया, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन लिखा है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ओरिजिनल इक्वेशन में तो x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू जीरो सोल्यूशन तो एक्सेप्टेबल हो नहीं सकता, वरना तो इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आंसर कितना है, x इज इक्वल टू 7, ये आंसर आ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था।